नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सैफई से बड़ी खबर है और इसी के साथ बात की शुरुआत करेंगे। नेताजी यानी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित की जाएंगी और इसके लिए चार्टर्ड प्लेन से यादव परिवार सैफई से देहरादून जाएगा। अस्थि विसर्जन करने के लिए अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे और परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके साथ होंगे। कुछ ही देर में एक चार्टर्ड प्लेन सैफई हवाई पट्टी पर पहुंचेगा और उसी से रवाना होंगे अखिलेश यादव और परिवार के लोग अस्थि विसर्जन के लिए। देखिए आप, अस्थि विसर्जन के लिए इसी चार्टर्ड प्लेन से सैफई से उड़ान भरेंगे अखिलेश यादव और परिवार के दूसरे लोग देहरादून के लिए। वहां से वो हरिद्वार जाएंगे और वहां पर नमामि घाट पर दोपहर 12:30 बजे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की अस्थियों के विसर्जन का आज का कार्यक्रम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो चार्टर्ड प्लेन है जिससे अखिलेश यादव और परिवार के दूसरे लोग मुलायम सिंह की अस्थियों के साथ सैफई से उड़ान भरेंगे देहरादून के लिए और आज ही हरिद्वार के नमामि घाट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। 11 अक्टूबर को अंतिम संस्कार हुआ। 12 अक्टूबर को मुलायम की अस्थियां चुनी गई और शुद्धि संस्कार हुआ 12 अक्टूबर को सैफई में ही परिवार के लोगों का। और आज यानी 17 अक्टूबर को मुलायम सिंह की अस्थियों का विसर्जन करने का कार्यक्रम है हरिद्वार के गंगा घाट पर, नमामि घाट पर। और इसके लिए यादव परिवार इसी चार्टर्ड प्लेन से, जिसको आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसी चार्टर्ड प्लेन से सैफई से देहरादून के लिए उड़ान भरेगा अब से थोड़ी देर में। और फिर दोपहर 12:30 बजे का कार्यक्रम है वहां अस्थियों के विसर्जन का। ये जो संस्कारों की जो श्रृंखला है एक मानव के जीवन में, सनातन धर्म में पैदा हुए और सनातन धर्म को मानने वाले, उस श्रृंखला में ये एक पड़ाव होता है अस्थियों के से नेताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जाने का यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त सैफई हवाई पट्टी के रनवे पर, जहाँ आप देखिए एक चार्टर्ड यहाँ पर हवाई पट्टी पर उतर चुका है, जिससे नेताजी के जो परिजन हैं, अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, उनके भाई अभय राम हैं, राजपाल हैं, नेताजी के भतीजे अभिषेक यादव, अंशुल यादव, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव, बहू डिम्पल यादव और भी परिवार के जो खास लोग हैं और महिलाएँ हैं, वो इन चार्टर्ड से यहाँ से ठीक 10:30 बजे टेक ऑफ करेंगी। अभी एक चार्टर्ड हवाई पट्टी पर उतर चुका है, एक और आना है, जिनसे सारे परिजनों को यहाँ से जाना है। हमारे साथ इस चार्टर्ड के पायलट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कैप्टन सब लोग। कैप्टन, ये बताइए सर, ये कितना सीटर चार्टर्ड है, किस तरह इसमें कितने लोग आप आ जाएंगे? 7 से 9 पैसेंजर आ सकते हैं, 7 पैसेंजर विद लगेज, एंड इफ देयर इज नो लगेज, कोई लगेज नहीं है तो 9 भी आ सकते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ कितने चार्टर्ड हरिद्वार के लिए जाना है जो नेताजी के अस्थि विसर्जन? हमें दूसरे चार्टर का नहीं पता होगा, हमें बोला गया है यहाँ से देहरादून जाएंगे अभी आधे घंटे बाद पैसेंजर के आने के बाद। और कितने चार्टर हायर किए हैं इसका नॉलेज हमारे पास। आप लोग टेकअप को कब का टाइम दिया गया है, कब तक ये लोग यहाँ से चले जाएंगे? हमें 10 बजे। 10 बजे का दिया है। बट पैसेंजर का हम इंतज़ार करें, उन्होंने चार्टर किया है तो उनका डिले हो सकता है। उसमें महिलाएं भी हैं, बहू डिम्पल यादव हैं और सारे लोग हैं जो कि इस चार्टर्ड से ठीक 10:30 बजे उड़ेंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि 10 बजे कोठी से जो परिवार के लोग हैं यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। पूरे प्रशासन की तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है और ये वही सैफई हवाई पट्टी है जिसको नेताजी ने पूरी तरह से बनाने का काम किया था। एक वक्त था इस हवाई पट्टी से जहाँ 2016 से पहले की अगर बात की जाए, महोत्सव की जो तैयारियाँ होती थी, इसी रनवे पर 8-8, 10-10 चार्टर्ड प्लान यहाँ पर उतरते थे। लेकिन आज इसी चार्टर्ड से जो नेताजी की अस्थियां हैं वो हरिद्वार के लिए जा रही हैं, देहरादून उतरेंगी, उसके बाद हरिद्वार में उनको ठीक 1 बजे वहां से प्रवाहित किया जाएगा। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट आप देख रहे थे अभी। और जो जहाज के पायलट हैं इस चार्टर्ड प्लेन के, उनका ये कहना था कि सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन चूंकि ये बुक्ड चार्टर्ड फ्लाइट है इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो अपने समय के हिसाब से थोड़ा डिलेड हो सकते हैं। एक और चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक बता रहे थे, लेकिन इसकी पुष्टि इस चार्टर्ड प्लेन के पायलट ने नहीं की, जिनका नाम है कैप्टन सब लोग। तैयारी पूरी है। यादव परिवार इस चार्टर्ड विमान से उड़ान भरेगा अब से थोड़ी ही देर में, किसी भी वक्त अब यहां सैफई हवाई पट्टी पर पहुंच सकता है और यहां से उड़ान भरेगा देहरादून के लिए। और दोपहर 12:30 से 1 के मध्य वहां पर नमामि गंगे घाट जो है हरिद्वार का, वहां पर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। आज परिवार के तमाम सदस्य, इसमें महिलाएं भी हैं, वो साथ होंगे।
हमारे संवाददाता इस वक्त दो अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जुड़े हुए हैं। इस वक्त सैफई से नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। दोनों ही इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पहले हम सैफई चलेंगे और नितिन उपाध्याय से जानकारी प्राप्त करेंगे कि सुबह 10 बजे का वक्त था। क्या यादव परिवार, क्या अखिलेश यादव और परिवार के दूसरे लोग, उनके जो कजिन्स हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके चाचा शिवपाल हैं, क्या सैफई हवाई पट्टी पहुंच गए हैं उड़ान भरने के लिए देहरादून के लिए, या अभी कुछ वक्त है? नितिन। देखिए राजेंद्र, अभी कुछ वक्त लग रहा है। देखिए 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये टाइम था कि यहाँ से अपने आवास से, यानी मुलायम सिंह यादव और उस जिस कंपाउंड में खुद अखिलेश यादव का आवास है, वहाँ से निकलने का और 10:30 बजे वो हवाई जो पट्टी है वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम था। लेकिन कुछ समय लग रहा है क्योंकि कई सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी अखिलेश यादव से मिलने पहुँचे हुए हैं। तो अखिलेश यादव उनसे मिल रहे हैं। अखिलेश यादव इस दुख की ये घड़ी है उसमें वो लोग अखिलेश यादव को सांत्वना देने आए हुए हैं। इसलिए अब जो 10, 15, 20 मिनट का जो समय जा रहा है वो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गेट है, ये पीछे का गेट है जिसे VIP गेट कहा जाता है और इस गेट से ही होकर अखिलेश यादव का जो काफ़िला यहाँ से होकर निकलना है। हवाई पट्टी 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है। वहाँ 2 चार्टर प्लेन बताए जा रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव की डायरेक्ट फैमिली और उनका जो ख़ानदान है, उनका जो परिवार है, उसके चुनिंदा लोग इस चार्टर प्लेन के ज़रिए पहले सबसे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हरिद्वार देहरादून पहुंचेंगे और वाया रोड होते हुए वो हरिद्वार के नमामि गंगे चंडी घाट पहुंचेंगे। देखिए हरकत लगातार इस समय बढ़ी हुई है और इसके ऐसे में अब अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग दूर दूर से अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हुए हैं इस दुख की घड़ी में। और ऐसे में अब जो हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, वहाँ चार्टर प्लेन पूरी तरह से तैयार हैं और उसके बाद जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक करीब 12:30 बजे वहाँ उस चंडी घाट पर, नमामि गंगे चंडी घाट पर अखिलेश यादव परिवार के साथ वहाँ जाकर तमाम जो कस्टम्स हैं, तमाम जो रीति रिवाज के साथ मुलायम सिंह यादव नेताजी की अस्थियों को विसर्जित वहाँ पर हैं और आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो एक तो वो वाहन देखना चाहेंगे नितिन, जिससे कि रवाना होना है परिवार के लोगों को। दूसरा ये कि कितने लोगों के बारे में आपको जानकारी मिल रही है जो बिल्कुल ठीक अभी यहाँ से रवाना होंगे सैफई हवाई पट्टी के लिए और फिर वहाँ से उड़ान भरेंगे वो देहरादून के लिए? कितनी संख्या है लोगों की, कौन कौन से लोग हैं, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। फिर उसके बाद अविनाश के पास चलेंगे हरिद्वार और उनसे जानेंगे कि हरिद्वार में मुलायम सिंह यादव के अस्थियों के विसर्जन की क्या तैयारी वहां पर वो देख रहे हैं। नितिन। देखिए बिल्कुल एक शाम पहले ही पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ तैयार है। इस समय हरिद्वार के चंडी घाट पर राम गोपाल यादव जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं और इस पूरे कहा जाए तो जो पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं वो वहाँ पहले से ही हैं। यहाँ से अखिलेश यादव जाएंगे, अखिलेश यादव की जो डायरेक्ट फैमिली बताई जा रही है वो जाएगी। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव, उनके पुत्र आदित्य यादव, अभयराम यादव, राजपाल यादव और तमाम जो भतीजे हैं, अंशुल यादव, तेज प्रताप यादव, तो यानी नेताजी का जो पौत्र हैं, तो तीनों पीढ़ियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। देखिए ये जानकारी जिस तरीके से हमारे संवाददाता फारिक ने हवाई पट्टी से वहाँ के जो पायलट से बात की, तो 7 से 9 की कैपेसिटी एक चार्टर प्लेन में, 2 चार्टर प्लेन है, तो आप समझ सकते हैं करीब 15 से 20 लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल होता है। हिंदू माइथोलॉजी में 16 संस्कार होते हैं। ये त्रयोदशी संस्कार की प्रक्रिया में अस्थि विसर्जन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और कहते हैं कि जब अस्थियाँ यमुना नदी में, गंगा नदी में के वेग में जब प्रवाहित हो जाती हैं गंगा नदी में, तो जो आत्मा भटक रही होती है परिवार के आसपास, जहाँ घर होता है, जहाँ उसके अंतिम संस्कार होता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलना शुरू होता है मोक्ष के लिए, ब्रह्मलोक जाने के लिए। और ऐसे में अब अस्थियों का विसर्जन का समय है। 10 तारीख को निधन हुआ, 11 को उनकी अंत्येष्टि हुई। देखिए सामने आपको साइनेज नज़र आ रहा है, हवाई पट्टी 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से जाने में करीब 10 से 15 मिनट आराम से वक्त लग जाएगा अखिलेश यादव को, क्योंकि लोग पहुँचे हुए हैं आज भी बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ लोगों को जानकारी थी इसलिए वो नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी बहुत, अभी मैंने देखा कि गुना के जो MP हैं, मध्य प्रदेश का जो गुना ज़िला है, उसके MP भी यहाँ पहुँचे हुए थे, अखिलेश यादव से मिलने हुए। अंदर एक ग्राउंड है, ग्राउंड में बाकायदा पक्का शेड बना रखा हुआ है, वहाँ कुर्सियाँ लगा रखी हुई हैं, बड़ी सी नेताजी की प्रतिमा लगा रखी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धेय नेताजी। लोग पहुँच रहे हैं, पुष्पांजलि पुष्पार्चन कर रहे हैं
उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है नितिन, आप कह रहे हैं कि गुना के एमपी में गुना के एमपी जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव से, और इसके बाद इसी वजह से थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन परिवार थोड़ी देर में वहां से रवाना होगा सैफई हवाई पट्टी के लिए, जो कि जहां पर आप मौजूद हैं, जो आवास है, यहां से 10 किलोमीटर दूर है। तो निश्चित रूप से 15 मिनट का समय लग सकता है घर से निकलकर सैफई हवाई पट्टी पहुंचने में। एक बार हरिद्वार चलते हैं और अविनाश तिवारी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या सूचना है परिवार के वहां पर पहुंचने की, और अस्थियों के विसर्जन के कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए अविनाश वहां पे कौन कौन लोग हैं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं हरिद्वार के उसी चंडी घाट पे हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव को आकर के मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करना है। तस्वीरें एक बार दिखाते थे कार्यकर्ताओं की, यहाँ पे लगातार जो भीड़ है अब वो उमड़ रही है, और न सिर्फ कार्यकर्ता आ रहे हैं बल्कि पार्टी के पदाधिकारी भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, और तमाम सारे जो अन्य पार्टी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। घाट की अगर बात करें तो पूरी तरीके से घाट को सफा कर दिया गया है, और यहाँ पे जो जिनको पूजा करनी है, जो पुजारी है जिनको पूजा करनी है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। कुछ ही क्षणों में वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो तमाम सारे जो पूजा के सामान है उसको वो खरीद के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये वो 4 विधायक है, युवा विधायक, जिनको शायद नेताजी मुलायम सिंह यादव का सानिध्य कम प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जितना प्राप्त हुआ होगा जाहिर तौर से बात है कि उनसे कुछ सीखने को मिला होगा। मन्नू अंसारी हैं, गाजीपुर जिले से विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें के राजभर है, आजमगढ़ जिले से विधायक है, ये भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उमर अली हैं, सहारनपुर से जिले से विधायक हैं, और ये अगर बात करें तो पंकज है, ये जौनपुर जिले से विधायक है। तो इनसे भी जानेंगे कि ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए तो नेताजी के वो क्या संस्मरण है कि जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। मन्नू अंसारी जी, आपको सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अंसारी परिवार से आते हैं, बड़ा रुतबा है अंसारी परिवार का, चाहे पूर्वांचल की बात करें चाहे देश भर में नाम है, आप उस परिवार के सदस्य हैं। नेताजी के साथ आपका सानिध्य कम रहा होगा, लेकिन जितना रहा उनमें संस्मरण क्या है? देखिए, आज हम सारे लोग श्रद्धेय नेताजी के अस्थि के विसर्जन में यहाँ आए हैं, और हम लोग नेताजी के जितने भी किए हुए काम हैं, जो नेताजी ने किए, उनकी विचारधारा, उनसे प्रेरणा लेकर आदरणीय राष्ट्रपति जी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उनके पीछे चल के, जो नेताजी की एक समाजवादी विचारधारा थी, जो एक लेके सबको गरीब पिछड़े अक़लियत के लोगों को साथ चले, उनकी आवाज़ बने, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और नेताजी से आपने जैसे कहा कि कब मिलने का अवसर मिला, जी सही बात है, जब भी मौका मिला हम लोग नेताजी के पास गए और सीखने को ही मिला। और अब बहुत दुख की बात है कि नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे। दुख की बात है। के राजभर आजमगढ़ जिले से विधायक है, सुखदेव राजभर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके ये पुत्र हैं। आपको भी कम सानिध्य मिलोगे क्योंकि आपके पिताजी काफ़ी नज़दीक रहे मुलायम सिंह यादव के, लेकिन पिताजी से कोई किस्सा सुना या आपका कोई व्यक्तिगत संस्मरण? नहीं, पिताजी से हमने आज इस चंडी घाट पर अस्थि विसर्जन के हम लोग यहाँ आए हैं। नेताजी को अस्थि विसर्जन है। हमारे पिताजी 93 में उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे जब सरकार बनी थी सपा बसपा की। तो वो कहते थे कि नेताजी सुबह ही उठते थे और कोई काम निपटाना तो 5 बजे ही बुला लेते थे। सुबह 5 बजे बुलाते थे, अपना भी राउंड करते थे, जो लोग मिलने जाते थे बाबूजी लोग, उनसे भी उनके साथ में चलते थे। और पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़े नेताजी, और उनसे ही हम लोग को सीख मिलती नेताजी से कि पिछड़ों दलितों की लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएं पूरे। और हम लोग अपनी पार्टी को उन्होंने एक संस्कार दे गए कि हम अपने पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के साथ में लेकर चल के आगे बढ़ाएं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। आज इस अस्थि विसर्जन के मौके पर हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। नेताजी बहुत दुख की बात है हम लोग के बीच में नहीं है, एक युग का अंत हुआ, उनके युग का अंत हुआ है। बेहट से विधायक हैं उमर अली जी। उमर अली जी, आप लोग चूंकि नौजवान विधायक, अखिलेश के साथ आप लोग को ज़्यादा संपर्क रहा होगा, नेताजी के साथ कम रहा होगा, लेकिन जितना रहा क्या सीख मिली है? नहीं, मेरी खुशनसीबी रही कि नेताजी के साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला, और 2012 में नेताजी के द्वारा ही मुझे MLT बनाया गया था। बहुत कुछ सीखा, और आज तक जो एक सबसे बड़ी जो मेरे दिल में एक नेताजी की बात है जो दिल में मैं रखता हूँ हमेशा, उसको कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर अमल भी करूँ। उन्होंने कहा था विपक्ष सबका होता है, और विपक्ष के अंदर यह आदमी घबराना नहीं चाहिए। आदमी को ये ना सोचे कि दूसरी लकीर छोटी कैसे करें, अपने लकीर लंबी कैसे करें, अपने आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो बहुत गहरी बात नेताजी बोलकर गए थे, और हम यही थी, आज हम वो नेताजी की सीख के ऊपर हैं कि हम अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की लकीर छोटी ना की जाए। ये सब नेताजी ने हम लोगों को सिखाया, और आगे भी हम लोग आज परिवार के साथ हैं। यहाँ पर सब लोग यहाँ पे नमानी गंगे घाट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए हैं अस्थि विसर्जन के लिए, मौके पर पूरे परिवार के साथ में हैं। और बस हमारी यही
शुभकामनाएं हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव साहब के अंदर सब छवि दिखाई देती है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, और ऊपर वाले ने चाहा कि देश के अंदर आने वाला भविष्य जो है अखिलेश यादव साहब का होगा। दुआएं सबके साथ। जी पंकज पटेल जी, आप जौनपुर जिला से आते हैं। जौनपुर वो जिला है जहां एक छोटे से कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और मुलायम सिंह उस वक्त रक्षा मंत्री थे, हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए थे। पूरा जो है वहां पे कार्यकर्ता गदगद हो गए थे कि छोटे से कार्यकर्ता की हत्या में वो जौनपुर आ गए हैं। आप उसी जिले से विधायक हैं, आप भी नौजवान हैं, अखिलेश के साथ ज़्यादा रहा होगा आपका उठना बैठा। नेताजी के साथ क्या संस्मरण है? नेताजी के साथ हम लोग का संस्मरण कम रह पाया है, लेकिन नेताजी से सीखने को हम लोग को बहुत कुछ मिला है। नेताजी एक बात कहते थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान दिया करो, और वो कहते थे अगली पंक्ति के लोग अपने साथ हैं, लेकिन सबसे पहले पिछली जो पंक्ति पे बैठे लोग हैं उनका ध्यान दिया करो। और नेताजी के साथ हम लोग का कम रह पाया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सिखा के गए, सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करो और जो तकलीफ में है, जो किसी अभाव में है, उसके साथ खड़े रहो। ठीक है, अब एक बार हम चलेंगे सैफई मोहम्मद फारिक के पास और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या अपडेट है। वो सैफई हवाई पट्टी पर ही इस वक्त मौजूद हैं। फारिक, क्या जानकारी आपके पास? जी राजेंद्र, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक चार्टेड यहाँ पर उतर चुका है। दूसरे चार्टेड का यहाँ इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो दूसरा चार्टेड यहाँ उतरता है, वैसे ही परिवार के लोगों जो बताया जा रहा है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 10:30 बजे जो टेक ऑफ का टाइम दिया था, लगभग वही वक्त होगा जब दूसरा चार्टेड आएगा, जिससे यहाँ से परिवार के लोग निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पूरी तैयारी हो गई है। अब देखिए, प्रशासन के लोग यहाँ पूरे मौजूद हैं। यहाँ कई मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, उनकी फ्लीट यहाँ पहुँच चुकी है। सुरक्षाकर्मी सारे यहाँ जाँच पर रख रहे हैं। सुरक्षा जो हवाई पट्टी है, फिलहाल यहाँ हवाई पट्टी के अंदर किसी भी कार्यकर्ता का, समर्थक का यहाँ अलाउ नहीं किया गया है। कुछ ही चुनिंदा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी फ्लीट यहाँ लग चुकी है और इंतजार किया जा रहा है कि जो दूसरा चार्टर प्लेन उतरने का इंतजार किया जा रहा है। फारिक जी राजन, दूसरे चार्टेड प्लेन यहाँ पर आना है। जैसे ही वो आएगा, क्योंकि परिवार के सारे लोगों को एक साथ जाना है, और जो अभी एक चार्टेड आया है उससे थोड़ी देर पहले जो पायलट से बात की, उन्होंने बताया कि 9 लोग यहाँ पर इस चार्टेड में जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही दूसरा चार्टेड आएगा, सारे लोग परिवार के एक साथ यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। जी राजन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि दूसरे चार्टेड का इंतजार किया जा रहा है और फ्लीट जो है वहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, पुलिस वहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। फारिक सैफई हवाई पट्टी से, नितिन उपाध्याय मुलायम सिंह यादव के आवाज से सैफई में, और अविनाश तिवारी मौजूद हैं हरिद्वार में गंगा घाट पर, और वहां भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी के युवा एमएलए पहुंच चुके हैं। उनको मालूम है कि उनके नेता अखिलेश यादव को वहां पर आना है थोड़ी देर में, और वहीं पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है। तो एबीपी गंगा की निगाह इन तमाम स्थानों पर है। हर जगह से लाइव अपडेट लगातार आप एबीपी गंगा पर आगे देखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।